कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, आप बैनर पर देखे हैं कि सोमवती अमावस्या। देखिए, सोम चंद्रमा होते हैं और उनकी वती जो अमावस्या जो है, अमावस्या के दिन अंधेरा होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा का और अंधेरा का, एक बार भगवान विष्णु से शिकायत किया अंधेरा कि महाराज हम उजाला का दर्शन करना चाहते हैं, सूर्य नारायण हमें दर्शन नहीं देते हैं। तो सूर्य नारायण से विष्णु कहे कि भाई ऐसा क्या बात है। कहे कि महाराज हम क्या करें, हम जाते हैं और वो भाग जाते हैं। आज जो सोमवती अमावस्या है, जो आदमी गंगा में स्नान करता है या सत्संग करता है, वो ये जान जाइए कि और दिन अगर करता है उससे 1000 गुना का फल आज मिलता है। और इस स्थान पर इसलिए रखा गया कि यह नागार्जुन सेवा सदन जो है, यहाँ पर नागार्जुन देवता सबसे बड़े ब्रह्मचर्य, क्योंकि दत्तात्रेय जी के शिष्य हुए हैं और वो इतने साधना परिपूर्ण है कि अगर आप उनका ध्यान लेकर के कहीं भी बैठेंगे तो आपके सामने वो प्रकट हो सकते हैं, चाहे जिस रूप में हो। तो इस कि हमारा आज से कुंभ के लिए शुरुआत होगा, क्योंकि हम अब हवन का भी प्रारंभ करेंगे। इसमें जैसे अभी आपके सामने मैं कहा कि उत्तराखंड वालों का 14 तारीख का जो है सो हम लोग यात्रा करेंगे। इसके बाद से पूजन होगा, नित्रपति हवन होगा, पाठ होगा और सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। शाक्त अगर जो अखाड़ा परिषद की तरफ से जी, कुंभ के लिए क्या क्या योजना रखी जाएगी? शाक्त अखाड़ा के परिषद से हमारा ये है कि लोगों का भंडारा का भी व्यवस्था होगा, हवन का भी होगा और भागवत का और शिव पुराण का कथा होगा। और कुछ इसके बाहर से आएंगे तो रहने का और कुछ बाहर से जो आएंगे उनको रहने की भी व्यवस्था है, उनके रहने का खाने का सारी व्यवस्था हमारे तरफ से हो। प्रशासन तो कह रहा है कि सिर्फ संतों का ही कुंभ है। ऐसा है कि देखिए, कुंभ कभी भी होता है तो संतों का होता है, कुंभ किसी के गृहस्थियों का नहीं होता है। लेकिन उस कुंभ में लोग आम पब्लिक इसलिए आती है कि दरस परस मज्जन और पाना, कारण कि परमात्मा का जब आप दर्शन करते हैं, एक अंधा ने परमात्मा के दरबार में गया और कोई कहता है कि भाई तुम तो परमात्मा को देखोगे नहीं, तो वो कहता है कि भाई हमें तो परमात्मा देखेंगे। तो जो संतों का दर्शन होता है, देखिए हमारे अधीर जी ने बहुत बढ़िया एक शब्द कहा, संत। कहा गया है कि मातृवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु, जो अपने तरह दूसरे को देखे उसे संत कहते हैं। तो दर्जा दिया गया, वहीं उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद, गौहत्या जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, उस पर आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? समय पहले मैं उत्तराखंड देवभूमि को नमन करता हूँ। जैसा मुझे धर्म और मेरा कर्म सिखाता है मैं उस पर बात करता हूँ। ना राजनीति के दबाव में बात करता हूँ और ना ही मैं किसी प्रशासन के दबाव में बात करता हूँ। उत्तराखंड को नज़र से हम देखें, 1990 से हम उत्तराखंड में हैं और पहले जो हमने सर्वे करा उत्तराखंड का, उस टाइम गैर हिंदुओं की तादाद बहुत कम थी। ये चिंता का विषय है। जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है वो एक परिवारों की चिंता बनती है। सरकार इसमें नाफेल है। हिंदूवादी सरकार हो, गैर हिंदूवादी सरकार हो, हमेशा इन्होंने अपनी कुर्सियों को बचाने का फ़ायदा सोचा है। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि हमारा उत्तराखंड पवित्र भूमि है, हम इसकी कैसे रक्षा करें, कैसे योजना बनाएं। लव जिहाद उत्तराखंड में 4थे नंबर पे है। सिडिकुल जो हरिद्वार में आप देखिए तो आपको 100% लव जिहाद मिलेगा, लेकिन सरकार मौन है। क्यों मौन है? ये चिंता का विषय है। सब में बड़ी कमी हमारे परिवारों की है, क्योंकि वो अपने बच्चों को लगाम नहीं लगा पाते। ये चिंता का विषय है। आज मेरी जो पीड़ा है, ये पीड़ा आज से नहीं है, 2014 से है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे हैं तो हमारी एक प्रार्थना चल रही है कि जनसंख्या कानून कठोर से कठोर बनाए। इतने लेटर हर धर्म स्थल से अपने रथ से लिखे उनके पास भेजे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आज दिक्कत जो है, जो भारत की समस्या है, भूमि बड़ी कम है। आने वाले समय में जो आज किसान आंदोलन पे हैं, ये भी एक चिंता का सवाल है। भूमि कम होगी, तादाद ज़्यादा हो जाएगी, बिल्डिंग बनती चली जाएंगी, खेती कम हो जाएगी, अनाज का भी संकट आएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, वास्तव में हमने चुना और आज हमें पीड़ा होती है। जनसंख्या कानून
कठोर से कठोर बनाइए और जल्दी से जल्दी आप बनाइए, ऐसा हम निवेदन करते हैं। जहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पड़ोसी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, वहीं उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार है। उसके चलते हुए भी जैसे यूपी में अभी लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर 10 साल की सजा का जो प्रावधान निकाला गया है, क्या ये चीज उत्तराखंड में भी लागू होनी चाहिए? ये आपको इसका एक जीव है वो ठाओ 8 उद्देश्य क्या क्या बताइए आप सर? ये सार्थ अखाड़ा एवं श्री परशुराम अखाड़ा के तत्वाधान में आज प्रोग्राम रखा गया है। इसमें लोगों को जोड़ने के लिए, ताकि कुंभ की जो व्यवस्था है वे एक अच्छी व्यवस्था बन सके और जो 14 तारीख को जो कुंभ का जो स्नान है उसकी रूपरेखा जो है बनाई जा सके। जो कुंभ का जो अभी मेला आ रहा है, इसमें आपको पता है मार्च में, तो इसको लेके आपकी क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या व्यवस्था है? इसमें यह है कि सार्थ अखाड़ा के जो हमारे आचार्य लल्लन जी महाराज हैं एवं श्री परशुराम अखाड़ा के जो अध्यक्ष हमारे अधीर जी हैं, इन्होंने ये व्यवस्था बनाई है कि अपने जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको जो है हरिद्वार बुलाने का जो है पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा और सबके द्वारा एक भव्य जो है एक शोभा यात्रा का जो है आयोजन, जिसमें पेशवाई का आयोजन किया जाएगा। जो आपका जो सार्थ अखाड़ा परिषद है, इसमें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या क्या कुछ योजना मिलेगी आपको? देखिए, अभी सरकार जो है कुंभ के लिए तो मना ही कर रही है, परंतु मेरा अपना एक विचार है। आचार्य लल्लन जी महाराज का परिचय मैं आपको दूं तो आप माँ भगवती के परम उपासक हैं, शक्ति के परम उपासक हैं और शास्त्रों में लिखा हुआ है आत्मा गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम, वो भी जायज है और आपकी पीड़ा हम सबको एक होकर के नशे के विरोध में आवाज उठाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी नशे के आदी न हो। ध्यान देना, अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में हमारे अधीर कौशिक जी ने बताया कि 108 फुट का जो है फरसा और परशुराम जी का जो भव्य उत्सव सबके सहयोग से मनाया जाएगा। बाबा हठयोगी जी के आश्रम में आप सबको निमंत्रण दे दिया जाएगा आचार्य लल्लन जी के महाराज जी के तत्वाधान में। अब आचार्य जी अपना प्रवचन दे, उससे पहले मैं संगीतज्ञ बंधुओं से कहूंगा कि एक सुंदर भजन बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर जयकार आप लोग नहीं बोलेंगे, देखिए एक चीज और है कि ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं जो दुर्भाग्य होता है वो समाप्त हो जाता है। जयकार बोलने से हृदय साफ होता है। अक्सर आप देखिएगा कि जब बारिश पड़ने के बाद आसमान के बादल साफ हो जाते हैं, तो आप अगर जयकार बोलते हैं, क्योंकि जैसे माँ शब्द है तो माँ शब्द कलेजा से निकलता है, बाकी और जितने भी शब्द होते हैं कहीं ओठ से निकलता है, कहीं तालू से निकलता है, कहीं जिह्वा से निकलता है। इसलिए जयकार अगर बोलेंगे तो हमें भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। बोलिए श्री गंगा मैया की